नमस्कार, वेलकम टू स्टडी शो। प्राचीन इतिहास के दूसरे वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को अध्ययन किया। आज जो हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बाद उसके अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति एवं विस्तार। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह मेसोपोटामिया, मिस्र व चीन की सभ्यता के समकालीन थी। यानी कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की किन प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन थी, इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, मिस्र व चीन की सभ्यता के समकालीन थी। रेडियो कार्बन पद्धति यानी कि C14 के आधार पर इसका काल निर्धारण जो है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग और कई नामों से जानते हैं, जिसमें सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता आदि शामिल है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इस सभ्यता में लेखन के प्रमाण तो प्राप्त हुए हैं, परंतु इसकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के निर्देशन में की गई थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभिक साक्ष्य जो है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ, और सिंधु नदी घाटी की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। जॉन मार्शल द्वारा इस सभ्यता को सर्वप्रथम इस नाम से पुकारा गया था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य का जुड़वा राजधानियां कहा था। यानी कि जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सर्वप्रथम इस नाम से पुकारा था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने पुकारा था? तो सर जॉन मार्शल ने पुकारा था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा था। यानी पिग्गट एक व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा किलूगुल मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडीगाक एवं पंजाब में जलीलपुर इसके उदाहरण हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजे गए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्थल थे वो बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किलूगुल मोहम्मद, अफगानिस्तान में मुंडीगाक एवं पंजाब में जलीलपुर थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत कंकाल है। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रोलायड, मंगोलायड एवं अल्पाइन पाई जाती थी, जिनमें सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया गया था कि सबसे अधिक जो है वो प्रजातियां कौन सी पाई जाती है हड़प्पा सभ्यता में, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो है 4 प्रजातियां थी, इसको ध्यान में रखेंगे। भूमध्य सागरीय प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रोलायड, मंगोलायड एवं अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमांत भाग शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सीमांत भाग शामिल था। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट सुतकाडोर से लेकर के पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई है। यानी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम स्थल की बात की जाए तो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा
दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर दैमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट पर सुतकाडोर और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था, यानी सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था वो कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो मिस्र एवं मेसोपोटामिया दोनों से बड़ा था। यानी कि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता थी, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, वो सबसे बड़ा जो सभ्यता था वो कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख तथा पुरातात्विक खुदाई आदि सभी है। इसमें मोहर जो है मूल स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त शिलालेखों में अधिकांश छोटे शिलालेख है और उनमें औसतन 6 अक्षर है। सबसे लंबे शिलालेखों में भी केवल 17 अक्षर है, जिन्हें पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त शिलालेखों में सबसे अधिकांश जो छोटे शिलालेख है, जिनमें औसतन 6 अक्षर है, और सबसे लंबे शिलालेख भी है, उसमें भी केवल 17 अक्षर ही मौजूद है, जिनको पढ़ने में अभी तक के इतिहासकार को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी, बैल, गैंडा और हाथी की आकृतियाँ पाई गई है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त जो मोहरे थे उन पर जो है एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी, बैल, गैंडा और हाथी की आकृतियाँ पाई गई है। ये सबको ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई थी। परिपक्व हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियाँ चिकोटी पत्ती से निर्मित की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि हड़प्पा स्थलों से जो प्राप्त मृण मूर्तियाँ थी वो किस पत्ती से निर्मित की गई थी, तो चिकोटी पत्ती से निर्मित की गई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसके प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु के सूचक थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी, बैल, गैंडा और हाथी की आकृतियाँ पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें शेलखड़ी की बनी हुई थी। यानी कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किसकी बनी हुई थी, तो वो शेलखड़ी की बनी हुई थी। परिपक्व हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियाँ चिकोटी पत्ती से निर्मित की गई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसके प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु के सूचक थे। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस पत्ती को बुस्ट्रोफेडन कहा गया। लिपि पर सबसे अधिक चिन्ह म्यू आकार का था तथा सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली को देखा गया। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, तो दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। और इस पत्ती को हम लोग बुस्ट्रोफेडन के नाम से जानते हैं। लिपि पर सबसे अधिक जो चिन्ह मिले हैं वो म्यू आकार के मिले हैं, और सबसे अधिक प्रचलित अगर चिन्ह मिले हैं किसी का तो वो मछली को देखा गया है। झोप संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, यह पाकिस्तान की एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। यानी कि झोप संस्कृति को ध्यान में रखेंगे। यह जो हड़प्पा संस्कृति का अंग नहीं है, बल्कि यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के प्रमुख बंदरगाह का नाम उर था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, उनके समकालीन जो सभ्यता थी, उनके लिए जो है वो मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। और मेसोपोटामिया के प्रमुख बंदरगाह का नाम उर था। मेलुहा से उर के व्यापारी सोना, तांबा, लाल पत्थर, लाजवर्द मणि, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, काली लकड़ी, मोर, पक्षी आदि प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी थी। सर्वप्रथम जो है चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का अवलोकन किया, लेकिन इस स्थल के महत्व को समझा नहीं जा सका।
नेक्स्ट हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल जो प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उनके खोजकर्ता और किस वर्ष खोजे गए, तथा वहाँ से प्राप्त जो प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले हैं उनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के मुंडीगाक में अवस्थित है, मोंटगोमरी में, रावी नदी के तट पर। जिनका खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। श्रमिक निवास, 16 भटिया, धोती पहने मूर्ति, अन्नागार, कब्रिस्तान, R37, शंख का बना बैल, कांसे का इक्का एवं दर्पण, मंजूषा बर्तन पर मछुआरे का चित्र आदि जो है वो हड़प्पा से मिले हैं, जिनकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन पूछ दिया गया था एक बार कि कब्रिस्तान यानी कि R37 कहाँ से मिले हैं, तो वो हड़प्पा से मिले हैं। सेकेंड है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतक का टीला भी कहा जाता है। सिंधु नदी लड़काना पाकिस्तान में मिले हैं, जिनकी खोज जो है राखल दास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में की थी। जहाँ से प्राप्त जो प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं वो विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नगर नर्तकी, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, शतरंज की गोलियां, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड, पशुपति शिव के अंकन की मुहर आदि जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट है सुत्काडोर। सुत्काडोर जो है वो बलूचिस्तान में दाख्त नदी के किनारे पड़ता है, जो अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ऑरल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स ने 1927 ईस्वी में वो सुत्काडोर की खोज की थी। नदी के तटीय व्यापारी चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ आदि जो है वो सुत्काडोर से मिले हैं। नेक्स्ट है आमरी। आमरी जो है वो सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, जिनके खोजकर्ता एनजी मजूमदार 1929, जॉर्ज एफ डेल्स 1963 से 79 ने की थी। ऐसा पहला स्थल है जहां पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा परवर्ती परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई। 12 शिंगा का नमूना आमरी से ही मिले हैं। नेक्स्ट है चनहुंदरो। चनहुंदरो जो है वो सिंध पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एनजी मजमूदार 1931 में JH मैके के निर्देशन में इनकी खोज की गई थी। मुहर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, कांसे का खिलौना गाड़ी, दवात, लिपस्टिक के साक्ष्य, मनके का कारखाना, वक्राकार ईंट और दूर के अवशेष ये यहाँ सब मिले हैं, यानी कि चनहुंदरो से मिले हैं। कालीबंगा। कालीबंगा घंघर नदी किनारे राजस्थान में स्थित है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष 1953 से 60। हल द्वारा जुते हुए खेत मिले हैं। बेलनाकार मुहर मिली है। पक्की मिट्टी का हल। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। अग्निकुंड, ऊँट की हड्डियाँ, कच्ची एवं अलंकृत ईंट जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भूकंप का जो ज्ञात साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, जिनके खोजकर्ता फजल अहमद। और यहाँ से प्राप्त जो स्थल है वो पत्थर की नींव वाले घर, पति के आकार का पानगर, गर्तावास, गहनों का जखीरा, चाक पर निर्मित मृदभांड। इस स्थल की खोज पुराविद ध्रुवे द्वारा 1935 में की गई। नेक्स्ट है देसलपुर। कच्छ गुजरात ध्रुद नदी के किनारे। ए घोष, SR राव 1963 ईस्वी में इनके खोजकर्ता थे। टेराकोटा मोहर, तांबा मोहर, सेलखरी मोहर एवं भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन जो है देसलपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है रोपर। रोपर सतलज नदी के किनारे पंजाब। इनके खोजकर्ता जगदत्त शर्मा 1953 से 54। यहाँ से जो प्राप्त जो स्थल है या वस्तु है वो तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य आदि जो मिले हैं वो रोपर से मिले हैं। रंगपुर मादर नदी गुजरात में। रंगनाथ राव इनके खोजकर्ता है 1953 से 54। धान की भूसी, घोड़े के मृण मूर्ति, कच्ची ईंट का दुर्ग, पत्थर के फलक आदि जो मिले हैं वो रंगपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है सूरकोटदा। कच्छ गुजरात। इनके खोजकर्ता JP जोशी 1954 ईस्वी। घोड़े की हड्डियाँ, कलश आदि जो मिले हैं वो सूरकोटदा से मिले हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात। इनके खोजकर्ता रंगनाथ राव 1957। यहाँ से प्राप्त स्थल अन्नागार, सोने के मन का कारखाना, गोदीबारा, बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, हाथी दांत का पैमाना, युगम समाधान, धान की खेती आदि जो है लोथल से मिले हैं।
आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। जगदत्त शर्मा रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना द्वीप का पहला उत्खनन स्थल जो है वो आलमगीरपुर में ही मिले, हिंडन नदी के किनारे। धौलावीरा कादिर टापू, खादिरबेत नदी कक्ष गुजरात में मिला है। इनके खोजकर्ता बीबी लाल 1959 और आर.एस. बिष्ट 1990 से 91। यहाँ से प्राप्त स्थल जो है 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है धौलावीरा। नगरीय यानी कि नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख, खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है। शैलकृत जलकुंड, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी धौलावीरा। नेक्स्ट है राखी गढ़ी, घग्गर नदी के किनारे हरियाणा। इनके खोजकर्ता सूरज भान। यहाँ से प्राप्त स्थल प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका। नेक्स्ट है बनवाली, रंगोई नदी हरियाणा घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इनके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट 1973। सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव, स्वर्ण पट्टी, मिट्टी के मनके, तांबे के बनी मछली, पकड़ने की बंसी, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई, सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है बालाकोट, अरब सागर बलूचिस्तान पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। इनके खोजकर्ता जो है आर.एस. बिष्ट 1974 से 77। पूर्व हड़प्पा के अवशेष, भवन निर्माण के लिए कांची ईंटों का प्रयोग और सीपों की कार्यशाला जो है वो बालाकोट से मिले हैं। अब हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली थी। नगर योजना जाल पत्ती पर आधारित थी। नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नगरों की नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी, जिसके निर्माण में ईंटों के अतिरिक्त चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नगरों के अवशेषों से पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले क्षेत्र में बना हुआ था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। यानी कि अगर सिंधु घाटी की नगर योजना की बात की जाए तो उनके अवशेष पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं और पश्चिमी भाग जो छोटा था और पूर्वी भाग ऊंचा था, ठीक है, और निचले क्षेत्र में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। सड़कें जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त था। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर नरमुखे यानी सोख्ते बनाए गए थे पानी सोखने के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के रूप में किया गया था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व आश्चर्य कहा था। यानी कि विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिनको मार्शल ने विश्व का आश्चर्य कहा था। सिंधु घाटी के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसे जॉन मार्शल ने शाही बैल की संज्ञा दी। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर एक आकृति मिली है जिसमें आधा भाग मानव का तथा आधा भाग बाघ का है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर एक आकृति मिली है जिसमें आधा भाग जो है मानव का तथा आधा भाग जो है बाघ का मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मोहर पर पुरुष देवता का अंकन है जो पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसके सिर पर 3 सिंह हैं। इनके एक ओर हाथी, एक गेंडा तथा एक बाघ है। इसके आसन के नीचे भैंसा और पैरों के नीचे 2 हिरण दिखाई देते हैं। पुरुष देवता को पशुपति महादेव की संज्ञा प्रदान की गई है। लोथल से सर्वाधिक 3 दिव्य संस्कार का प्रमाण प्राप्त हुआ है। लोथल से 20 समाधियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा तथा राखी गढ़ी से भी युगल समाधि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किंतु लोथल में इनकी संख्या अधिक थी। इससे यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया जा सकता है। हड़प्पा स्थल मांडी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से लोथल, राखी गढ़ी तथा धौलावीरा से मिलते जुलते आभूषण प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद से हड़प्पा कालीन तांबे की रथ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दर्शनीय स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल
सिनौली मानव सावधान के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि दैमाबाद जो है वो हड़प्पा कालीन तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है। सोहगौरा से भारतीय लेखन कला का प्राचीनतम को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह हड़प्पा स्थल नहीं है। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी। हुल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मन की चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि जो है प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की जो अन्य विशेषताएं भी थी जिनको हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में नगर नियोजन, उन्नत जल निकास प्रणाली, कला एवं शिल्प, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन एवं प्रकृति संरक्षण आदि जो है वो शामिल है। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। इनका मुख्य खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ था। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट भी मिले हैं। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी, क्योंकि कई हड़प्पा स्थानों से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए। यूनानी कपास को जो है सिंडन कहते थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ वस्त्र मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग को वस्त्र ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषणों का उपयोग किया जाता था। पासे का खेल, नृत्य, संगीत, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि मनोरंजन के प्रमुख जो वो साधन थे। पासे का खेल, नृत्य, संगीत, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जो है उन्नत अवस्था में था। इसकी पुष्टि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तथा लोथल से मिले अनाज के बड़े बड़े कोठार, मिट्टी की मुहरें, एकरूप लिपि और मानकीकृत माप तौले से प्राप्त होती है। पाकिस्तान के सुमुकूर और रोहरी शिल्पकला स्थल थे, जहाँ पर चूना पत्थर और चट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और हड़प्पा बस्ती, कोट दीजी, चहुंदरो आदि को भेजा जाता था। हड़प्पाई लोग जो थे वो पत्थर, धातु, सल्क इत्यादि का व्यापार अपनी सीमा में ही करते थे। व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। इसके स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसमें जो है सिक्कों का प्रयोग तो नहीं था, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का उपयोग किया जाता था। बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारसी खाड़ी तथा मध्य एशिया से था। यहाँ की बहुत सारी मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त हुई है। यानी कि सिंधु नदी सभ्यता के जो व्यापार था वो विदेशों में भी फैला हुआ था। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारसी खाड़ी आदि जगह जो है यहाँ से व्यापार किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के रूप में 2 अथवा 4 पहियों वाली बैल अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगरों अथवा बंदरगाहों में लोथल, भगतराव, मुंडीगाक, बालाकोट, सुतका, डोर आदि शामिल थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में या मृदभांडों पर लाल रंग अथवा इसके अतिरिक्त गुलाबी रंग का भी उपयोग किया गया था। इन मृदभांडों पर हड़प्पाई लिपि भी उत्कीर्ण हुई थी। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को तथा उसके नीचे एक लोमड़ी को दर्शाया गया है, जो कि पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। इन चित्रों को काले रंग से अलंकृत किया गया था। यानी कि लोथल में एक जो मृदभांड मिले उनमें मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को तथा उसके नीचे एक लोमड़ी को दर्शाया गया है, जो कि पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानी चालाक लोमड़ी का दर्शाता है। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा का पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चहुंदरो से इक्का गाड़ी
तथा बैलगाड़ी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों को प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। मानव की जो मूर्तियां मिली वो अधिकतर स्त्रियों की, पुरुष की मूर्ति नहीं मिली है। हड़प्पा सभ्यता के स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। सोना, चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी के उपासक थे। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। हड़प्पा सभ्यता के मृत लोगों के साथ उनके कुछ सामानों, वस्तुओं को दफनाए जाने की परंपरा थी। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार का पूर्ण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार 3 विधियां प्रचलित थी। यानी हड़प्पा के लोग जो थे वो तीनों विधि से जो अंतिम संस्कार करते थे। वो अंत्येष्टि संस्कार का पूर्ण विधि, आंशिक विधि तथा दाह संस्कार भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ से परिचित थे तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ से मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पशुओं में कुबर वाला सांड विशेष पूजनीय था। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मृण मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह धरती पर देवी की मूर्ति है तथा ये उर्वरता देवी के प्रतीक हो सकती है। कालीबंगा, लोथल एवं बनावाली से अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहाँ बड़ी संख्या में ताबीज प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु सभ्यता के जो विनाश के कारण विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का जो मत था उनके बारे में पढ़ेंगे। विनाश के कारण बाढ़ विनाश का कारण है। सिंधु सभ्यता के इसको मानने वाले जो इतिहासकार थे या विद्वान थे वो मार्शल, मैके, SR राव आदि थे। आर्यों का आक्रमण के जो विनाश के कारण थे वो सिंधु सभ्यता के उनको मानने वाले जो लोग थे वो गार्डन, चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट आदि थे। जलवायु परिवर्तन, RL स्टाइन और अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, MR साहनी, HT लैम्ब्रिक, GF डेल्स आदि थे। महामारी, KUR कनेडी, अदृश्य गाज, M दिमित्री ये सब मानने वाले जो थे वो सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण वाले इतिहासकार थे। आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट जो पूछे गए क्वेश्चन हैं या UP PCS में हो, स्टेट PCS में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।